मुंशी जी, हम हर महीना तो टैक्स देते ही हैं, फिर मुझे ज़बरदस्ती यहाँ क्यों लाया गया और यह साइन ज़बरदस्ती क्यों करवाया जा रहा है? अरे बंसी, बात ये है ना कि तुम लोग टैक्स देते देते थक चुके हो, इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि आप लोगों को टैक्स से मुक्त कर दो। ये टैक्स मुक्त क्या होता है मुंशी जी? लोग कर लो बात हैरानी की, तुम लोगों को बोले जो टैक्स जो हर महीना देना पड़ता है वो नहीं देना होगा। मुंशी जी, आप बहुत दयालु निकले। आप पहली बार हम लोगों के बारे में कुछ अच्छा सोचा। अरे पूरी बात तो सुन लो। अब तुम लोगों की जमीन प्रधान जी के नाम हो गया। ये क्या बोल रहे हैं मुंशी जी? लोग कर लो बात अब हैरानी की, तुम लोग कितना भार संभालोगे, इसीलिए जमीन तुम लोगों का प्रधान जी का नाम हो गया। मुंशी जी, सारा साइन करवा लिए? लोग कर लो बात हैरानी की, आप बोले और काम ना वैसा हो सकता है प्रधान जी। सबने खुशी खुशी सबने साइन कर दिया और काम के लिए भी राजी हो। प्रधान जी, हम लोग गरीबों पर थोड़ा दया कीजिए। जब हम लोगों की जमीन नहीं रहेगी तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। कोई भूखे नहीं मरेगा, सब कोई साइन कर दो पेपर पर और सब मेरे पास काम करो। प्रधान जी, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, कोई कीमत पर जमीन नहीं देंगे। जो साइन नहीं करेगा उसे जलते हुए ईंट के भट्टों में डाल दिया जाएगा। अब लोग कर लो बात हैरानी की, जब तुम लोगों को खाना पीना रामाजा मिल ही रहा तो क्यों मरने का सपना देखते हो। प्रधान जी, इस कागजात पर सभी ने साइन कर दिया है, इस पेपर को संभाल के रखिए। कागजात को अच्छे से संभाल कर तिजोरी में रख दीजिए। ठीक है प्रधान जी, आते हैं। रामू, अरे ओ रामू, कहाँ मर गए? बाहर आते या घसीट के निकालू? रामू, अरे ओ रामू। क्या हुआ मुंशी जी? अब लोग कर लो बात हैरानी, जब पूरे गांव वाले कल आके साइन किया तो तुम कहाँ मर गए थे? मैं नहीं जाऊंगा और बोल देना अपना प्रधान से, गांव का कोई भी व्यक्ति प्रधान का जुल्म नहीं सहेगा। ऐसे मेरे सामने जो बोल दिया सो बोल दिया, अब दोबारा ऐसे बात प्रधान जी के सामने नहीं बोलना, नहीं तो मास्टर जी और उसकी बीवी की तरह ईंट का भट्टी में जला के मार देगा। अपना प्रधान से, अब हम प्रधान से नहीं डरते हैं। जाओ रामू को घसीटते हुए बाहर निकालो। लोग कर लो बात हैरानी की, अब ये शहरी कबूतर कौन है? कबूतर नहीं मुंशी जी, बाज कहते हैं हमें, क्योंकि बड़े बड़े गुंडों के राज खोल के रखते हैं। बेटा तुम राज खोलते होगे सड़क छाप गुंडों के, हमारे यहाँ प्रधान जी का नहीं। अब बेटा ये डायलॉग बोलना आसान है, यहाँ लिखा जाता है प्रधान जी का इशारों पर ही।
जाके अपने प्रधान से बता देना कि अब गांव का कोई भी आदमी घर नहीं छोड़ेगा और ना कोई आपको टैक्स देगा। और ये भी बता देना अपने प्रधान से कि उनके पापों का घड़ा भर चुका है। आखिर तुम हो कौन और क्यों खुद को और इन गांव वालों को प्रधान जी के हाथे मरवाना चाहते हो? अपने प्रधान से जाके बता देना कि गांव का कोई भी आदमी अब उससे नहीं डरेगा। आइए मुंशी जी। क्या हुआ मुंशी जी, रामू ने अपना जमीन का पेपर दिया? नहीं प्रधान जी, जब गांव पहुंचा तो वहां पर आप क्या अपने आदमियों के साथ वहाँ झक मारने गए थे? जेपी। जी प्रधान जी। कौन है वो शहरी सुगर? उसे घसीट कर मेरे सामने लाओ। जी प्रधान जी। जाओ। उसे और उस गांव वाले को पता तो चलना चाहिए कि प्रधान से टकराने का हश्र क्या होता है। ये क्या हुआ तुम्हें? बेटा तुम यह गांव छोड़ के वापस शहर चले जाओ। पर ये आपको हुआ क्या? बेटा प्रधान के लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया तो उन्होंने मुझे मारने लगा। तुम लोगों को क्या इसी दिन के लिए पाल के रखा गया था जो एक लड़का को नहीं मार सकते हो तुम लोग? लगता है अब हमें ही जाना पड़ेगा। प्रधान जी, आप तो अपने दोस्त के यहाँ जाने वाले थे। हाँ, आज तो मेरे दोस्त के कारखाने का उद्घाटन है, लेकिन इस लड़के को तो इस रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। प्रधान जी, वो लड़का तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आपका दोस्त के कारखाने का उद्घाटन रोज नहीं होगा, इसीलिए अच्छा होगा आप वहीं चले जाए। ठीक बोल रहे हो मुंशी जी, मैं पहले इधर का काम खत्म करके आता हूँ, फिर इस लड़के का काम तमाम करेंगे। मैं आता हूँ। क्या प्रधान, किसी के उद्घाटन में आए थे क्या? कौन हो तुम और ये सब क्या चल रहा है? वही चल रहा है कि तुम 15 साल से यहाँ चलाते आ रहे हो।
15 साल से क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ समझ जाओगे। याद करो, आज से ठीक 15 साल पहले यहाँ तुमने जिस गांव वाले मास्टर जी उसकी पत्नी को जिंदा मारा था इसी फैक्ट्री, मैं उसी मास्टर का बेटा हूँ। ओ, तो तुम उसी मास्टर का बेटा हो जिसने 15 साल पहले हमसे टकराने का जरूरत किया था। हाँ प्रधान, मैं उसी का बेटा हूँ। अच्छा किए तुम मुझे यहीं मिल गए। 15 साल पहले जैसे तेरे पूरे खानदान को इसी फैक्ट्री में दफन किया था, तुझे भी यहीं दफन करूंगा आज। क्या प्रधान, तुम्हारा मौत मेरे हाथों लिखा था, इसलिए तुम अब तक जिंदा थे। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुम मुझे मारकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तुम इधर मुझे मारोगे, उधर मेरा मुंशी पूरे गांव वालों को मरवा देगा। ऐसा कोई नौबत नहीं आएगा प्रधान। मुंशी, पेपर दो। ये क्या मुंशी जी, आप जमीन का पेपर उसे क्यों दे रहे हो? ये मेरा था ना। यह जमीन तुम्हारा नहीं, यह पूरा गांव वालों का, और मैंने बहुत दिन तुम्हारा गुलामी कर लिया। अब नहीं प्रधान, लोग कर लो बात अब हैरानी की। प्रधान, तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। चलो मैं बताता हूँ। प्रधान, तुमने इसी फैक्ट्री में मेरे भाई को मारा था। मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा ले लिया था कि जब तक मैं तुम्हारा पापों का घड़ा ना फोड़ दूँ, तब तक मैं तुम्हारा परछाई की तरह तुम्हारे साथ रहूँ।
प्रधान तो जियो। तो हेलो गाइस, वीडियो यदि आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।